देखो, सबसे पहले तो न्यू का ऑप्शन आता है जो लेयर हम क्रिएट करते हैं। न्यू लेयर क्रिएट करने का ऑप्शंस मैंने सारा बताया हुआ है, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। जैसे एक तो ऑप्शन होता है कि हम यहाँ से क्लिक करके लेयर को क्रिएट करते हैं, जितनी बार क्लिक करेंगे हमारा लेयर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास लेयर करने का शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट एन होता है, जिससे कि ये हमारे को एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है न्यू लेयर का। इसमें हम नाम लिखते हैं एंड ओके करते हैं। यही ऑप्शन आपको यहाँ पे लेयर के अंदर में न्यू के अंदर में दिया हुआ है, ये वाला शिफ्ट कंट्रोल एन। लेकिन ये आपको ये मैसेज देगा जब भी क्लिक करोगे तो मैसेज देता है। इसका भी एक और शॉर्टकट है जो यहाँ पे दिया नहीं है, मैं बता रहा हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एन तो हम कर रहे थे, लेकिन उसमें ऑल्ट भी जोड़ देना है अब। तो अब जो हमारा नया शॉर्टकट है वो इस पूरे के साथ ऑल्ट रहेगा, ऑल्ट शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन। इसको करने से हमारा लेयर क्रिएट होता रहेगा, कोई मैसेज नहीं आएगा और ऑटोमेटिकली लेयर को वो क्रिएट कर देगा, जो काम यहाँ से क्लिक करने से ये क्रिएट करता है। इसके बाद हमारा लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड है। जैसे कि अगर हमारे पास ये बैकग्राउंड बना हुआ है, इसके से हमें कोई लेयर बनाना है, तो यहाँ से हम लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड कर देते हैं। अब ये सेम ऑप्शन होता है जो ऑप्शन हमारा कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन होता है, लेकिन ये क्या करता है कि उसी को, जो बैकग्राउंड हमारा था उसी को लेयर बनाता है, नया लेयर क्रिएट नहीं करता है। जैसे कि हम इस पे एक सिंपल क्लिक करते हैं, ये लेयर 0 में कन्वर्ट हो जाता है। वही काम हमारा यहाँ से ये लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड कर देता है। इसके बाद ऑप्शन आता है ग्रुप। ग्रुप में हम बहुत सारे लेयर्स को सिलेक्ट करके ग्रुप में डाल सकते हैं। जैसे कि पहले तो मैं लेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ लेयर्स हैं, जैसे कि ये तीनों लेयर्स हैं। तो एक सिंपल तरीका क्या है कि यहाँ पे नीचे में हमारे पास एक डिलीट का बटन है, इसके बाद न्यू क्रिएट करने का बटन है, इसके बाद एक फोल्डर का बटन होता है यहाँ पे क्रिएट अ न्यू ग्रुप। ये ग्रुप बनाता है जो फोल्डर का साइन है, इस पर क्लिक करते ही हमारा एक ग्रुप क्रिएट हो जाता है। अब ये ग्रुप जो होता है इसको हम एक्सपैंड और इसको बंद करके एक बार देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास क्या है। जैसे अभी हम इसको यहाँ से एक्सपैंड कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसके अंदर कुछ शो नहीं हो रहा है। तो अब हम चाहें तो अपने जितने भी लेयर्स हैं इनको हम इस ग्रुप के अंदर में डाल सकते हैं। वो कैसे? ये लेयर को सिलेक्ट करना है और इसको यहाँ से ड्रैग करके और ग्रुप के ऊपर ले जाना है। देखो, एक होता है कि जब इसको हम टुवर्ड्स ऊपर की तरफ में मूव करते हैं ना, तो एक सिंपल लाइन बनती है, ये लाइन यहाँ पे छोड़ने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज ये लाइन इसलिए होती है कि अगर हमें लेयर 1 को लेयर 2 और 3 के बीच में लेके जाना है, तो लेयर 1 को मैं यहाँ से ड्रैग करूंगा तो ये एक लाइन दिखाता है कि ठीक है, अब आप इसको अगर यहाँ तक छोड़ोगे तो नहीं, लेकिन जैसे ही लाइन जितना एरिया में शो होगा, अगर हम मैं छोड़ू तो ये इन दोनों के बीच में आ जाता है। तो वो दिखाता है कि इसके और ग्रुप 1 के बीच की जो स्पेसिंग है उसको दिखाता है। बट हमें ग्रुप के बीच में यहाँ पे नहीं छोड़ना, ग्रुप के इनसाइड डालना है। तो हम इसको ऐसे ड्रैग करते हैं और ऊपर लेके आते हैं, और जब ये पूरे ग्रुप को एक रेक्टेंगल की तरह से सिलेक्ट करता है ब्लू लाइन के साथ, इस तरीके से ये वाला, इस पे छोड़ देते हैं। अब देखो, लेयर 1 दिखना यहाँ से बंद हो गया। सेम ऐसे ही हम लेयर 2 को भी कर सकते हैं, दोनों अभी उस ग्रुप में चला गया। अब इसको एक्सपेंड जब हम करेंगे तो लेयर 1 और लेयर 2 इस ग्रुप के अंदर रहेगा, और जो अंदर होगा वो कुछ मार्जिन यहाँ से लेके चलता है। ये मार्जिन होता है, इसका मतलब होता है कि ये इस ग्रुप का एक हिस्सा है और ये ग्रुप से बाहर का है। अब अगर इसको भी मुझे रखना है तो सिंपल उपाय है कि मैं अब इसको कहीं पे भी डाल दूंगा, इसके अंदर ये आ जाएगा। और अगर मुझे इसको बाहर लेके आना है तो उसके लिए मुझे इसको सेलेक्ट करना है और इसको लेके ग्रुप के ऊपर और एक बार और ऊपर। देखो, अब ऊपर में भी एक सिंगल लाइन बनेगा, इसका मतलब है कि वो ग्रुप के बाहर सबसे टॉप में वो लेयर आ जाता है। तो इस तरीके से लेयर्स की हमारी ऑर्डरिंग रहती है। अब अगर हमारे पास सपोज एक ग्रुप नहीं है, हम यहाँ से इस ग्रुप को डिलीट कर देते हैं, डिलीट ग्रुप है यहाँ पे, या फिर अनग्रुप लेयर से, जैसे जो भी लेयर का ग्रुपिंग होगा उसको मैं अनग्रुप कर दिया। और
ग्रुपिंग हम करते क्यों हैं? ग्रुपिंग करेंगे तब जब हमारे पास मल्टीपल लेयर्स होगा। सिंगल लेयर को ग्रुप में रखने का कोई लॉजिक नहीं है। ये इसलिए करते हैं कि जैसे कि यहाँ पे हम कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं। सपोज़ करो कि यहाँ पे मेरे पास ऊपर में कुछ डिज़ाइन बना हुआ है, जैसे कि इसको सेलेक्ट किया, लेयर 1 पे आए, कोई भी कलर डाल दिया। इसके अलावा एक और कोई कलर पतला सा यहाँ पे कलर का स्ट्रिप सा चल रहा है, इसको मैंने एक अलग लेयर पे डाला। इसके साथ साथ इसमें कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, जैसे कि टेक्स्ट टूल लिया। अभी हमने एक इसमें हेडर लगाया एंड अब जैसे कि ये हमारा जितना कंटेंट अभी ऊपर में आया, ये हमारा हेडर है। किसी भी जैसे कि कोई लेटर हेड बना रहे हो या कोई भी डिज़ाइन ऐसा चल रहा है, उसके लिए ये हमारा हेडर हो जाता है। अब इसी के साथ-साथ हमारे पास नीचे कुछ फुटर हो सकता है, बॉडी का पार्ट हो सकता है इसके अंदर में, जैसे इमेजेस, बहुत सारी इमेजेस लगाई हुई है, छोटे-छोटे, और टेक्स्ट मैटर्स हैं। तो अब हमें क्या होता है, कंफ्यूजन क्या होता है कि जैसे कि ये डिज़ाइन एक्जिस्टिंग पहले से बना हुआ डिज़ाइन है, हेवी डिज़ाइन है। आपको किसी ने दिया, आपको बोला कि आपको ये वाला टेक्स्ट का कलर बदलना है। अब यहाँ पे अब देखो, अभी इतने में ही हमें समझ में नहीं आता कि कौन-सा चीज़ कहाँ जा रहा है। ये तो चलो टेक्स्ट का है। अगर फॉर एग्जांपल ये रेड कलर का यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे भी एक रेड होता, फिर नीचे होता और होता, तो ये बहुत सारा हौच-पौच हो जाता है पूरा। अब इसी को अगर मैंने सारा लेयर को सिलेक्ट किया और कंट्रोल जी प्रेस करते ही क्या होगा, वो ऑटोमेटिक उनको ग्रुप में डाल देता है। जो काम हमारा ऐसे यहाँ से ये ग्रुपिंग का करता है। तो ग्रुप बनना, अब ग्रुप को मैंने यहाँ पे हेडर नाम दे दिया। अब इस तरीके से अगर हेडर, फुटर और बॉडी का सेलेक्ट किया हुआ है पार्ट यहाँ पे, तो मुझे उनको तो लेना ही नहीं है ना, मुझे सिर्फ हेडर के अंदर आना है और हेडर में हमारे पास लिमिटेड जो भी ऑप्शन दिखेंगे, वहां से मैं इस टेक्स्ट पे डबल क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे अपना एडिट कर दूंगा उसको। तो ये फायदा है हमारे काम को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने के लिए और थोड़ा सा हाइजीनिक बनाने के लिए। हम यहाँ पे ग्रुपिंग वाइज इसको करते हैं, नेमिंग्स देते हैं। अगर हम सबका नेम दे सकते हैं, जैसे टॉप रेड पैनल या जो भी जिस तरीके का नाम नेमिंग उसमें रखने का है। के अलावा लेयर वाया कॉपी, कंट्रोल प्लस जे हम डुप्लीकेट करते हैं, और एक होता है लेयर वाया कट। अगर कोई यहाँ पे सिलेक्शन हमने कोई इमेज है, उसमें से कुछ यहाँ से जैसे सिलेक्शन बनाया और उसको लेयर वाया कट करेंगे, तो ये इस जगह से कट के और जितना एरिया कट होगा उसका एक नया लेयर बना देता है। और लेयर वाया कॉपी क्या करता है, जैसे कि अगर हमने कोई भी इमेज रखा हुआ है, जैसे कि ये इमेज है हमारा, अब इसको सेलेक्ट किया एंड लेयर वाया कॉपी करते हैं, कंट्रोल प्लस जे। तो जो एरिया मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया था, वो एरिया हमारा ये यहाँ पे एक और उसका लेयर कॉपी कर दिया, जितना एरिया सिलेक्टेड था। इसको डिलीट कर देता हूँ और सिलेक्ट किया, लेयर में गए, न्यू लेयर वाया कट किया, तो देखो ये क्या किया, यहाँ से कट कर दिया और वही ऊपर बना दिया, उसकी नीचे से वो कट हो गया। बेसिकली ये दोनों का फर्क है। अगर इससे हमें काट के ऊपर रखना है तो ये वाला ऑप्शन कर लेंगे, और अगर नहीं कट करना है तो लेयर वाया कॉपी करते हैं। डुप्लीकेट लेयर का एक ऑप्शन होता है, अगर किसी भी लेयर को हमें डुप्लीकेट करना है तो ये सेम वही प्रोसेस होता है कि अगर मैंने इसको कंट्रोल प्लस जे कर दिया तो वही काम करेगा, या इसको ड्रैग करके न्यू पे ले आके ड्रॉप कर दिया तो भी वही काम करेगा। क्विक एक्सपोर्ट है, पीएनजी कर सकते हैं यहाँ से। इसको पीएनजी बनाने के लिए हम यहाँ से डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। जैसे ही इसको सेव करेंगे तो एक इसका पीएनजी फाइल बना देता है। उस पीएनजी बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। सेव एज करके हम पीएनजी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे है पीएनजी। और इसके अलावा हमारे पास एक्सपोर्ट में भी एक ऑप्शन देता है, वही सेम ऑप्शन, एक्सपोर्ट एज पीएनजी। एक्सपोर्ट एज करके भी पीएनजी कर सकते हो, सेव फॉर वेब करके भी पीएनजी कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जैसे जेपीजी की जगह पे हम पीएनजी 24 ले सकते हैं यहाँ से। और जेपीजी यहाँ पे है, जेपीजी में भी हमारे पास जैसे कि मीडियम अभी यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे 361 का आ रहा है ये। अगर मैं इसको हाई कर दूँ
जैसे हाई कर दूं तो ये थोड़ा सा बढ़ाएगा इसको, वेरी हाई में और ज़्यादा बढ़ाएगा, और मैक्सिमम में ये इतना कर दिया। लेकिन अब देखो दोनों में अंतर कि इसका जो मैक्स है वो 1.88 का है, लेकिन जो इसका पीएनजी का 24 वाला है, इसमें कोई मैक्स मिनिमम नहीं होता, ये ऑटोमेटिक ये इतना ही करेगा। तो इसका जो पीएनजी का हमेशा साइज जो होता है इंक्रीज हो जाता है। तो ये हमें देख के काम करना है। अब जैसे कि यही इमेज को मैं इसका प्रीव्यू यहाँ से छोटा कर सकता हूँ माइनस करके। इसी इमेज को अगर मुझे वेब डिजाइन के पर्पज से करना है, किसी वेबसाइट पे लगाना है, तो इसको हम यहाँ से जेपीजी में रखेंगे और कोशिश करेंगे कि पहले लो पे क्वालिटी इसका चेक करेंगे थोड़ा सा देख के। तो ठीक है, इतना इससे ये वेबसाइट के लिए कोई बुरा नहीं है। तो अभी क्या होगा कि ये 190 केबी का हो जाएगा। जैसे ही कोई किसी की वेबसाइट देखता है और अगर उसको 5 मिनट इमेज खुलने में लग जाएगा तो वो वापस आ जाता है। इसलिए हमें क्वालिटी बेशक थोड़ी लो हो, लेकिन पहले वो लोडिंग जल्दी हो जानी चाहिए। लेकिन यही अंतर हो जाता है प्रिंटिंग वाले काम में। प्रिंटिंग में क्या है, हमें जैसे कि अब ये क्वालिटी जो इस तरीके से थोड़ी सी ब्लरिश आ रही है, यहाँ पे मैं मैक्सिमम करूंगा और ये देखना है तुरंत चेंज हो जाएगा। ये क्वालिटी इस तरीके से फटाफट चेंज होती है। तो प्रिंटिंग में क्या होता है, क्वालिटी मैटर करता है, और वेब में जो होता है वो स्पीड मैटर करता है। तो दोनों देखना है। हाँ, अब ये भी नहीं हो कि लो कर दिया और वो सब्जेक्ट कुछ पता ही नहीं चल रहा उसमें। इसलिए हमें देखना है। यहाँ पे हमारे पास क्वालिटी का मीटर भी है, हम इसको थोड़ा सा भी बढ़ा के देख सकते हैं। जैसे लो ही है बट क्वालिटी अभी 12 कर दिया मैंने, और धीरे धीरे यही बढ़ते बढ़ते, जैसे कि लो में ये 23 पे भी लो है, लेकिन फाइल साइज बढ़ गया यहाँ पे, क्वालिटी थोड़ी सी और इन्हांस हो गई होगी। और जैसे जैसे हम इसको इस तरफ में बढ़ाते चले जाएंगे ये मीडियम होगा। जैसे बाई डिफॉल्ट में सपोज यहाँ पे हाई में मैं 60 अपने आप ही कर रहे हैं, लेकिन 60 से थोड़ा सा बढ़ा दोगे तो भी ये हाई में ही रहता है। तो कब कई बार क्या होता है कि लो में हम यहाँ पे रहते हैं, तो लो हमारा यहाँ पे 0 हो गया। अब देखो ये और कम कर दिया उसको, तो इसको भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। लो में 13 पे है तो ये इस साइज का आएगा। कब आएगा, जब हम सेव फॉर वेब के लिए करेंगे। लेकिन जब हम डायरेक्टली इसको सेव एज करते हैं तब ये ऑप्शन हमारे पास नहीं आता। डायरेक्टली ये यहाँ से पीएनजी होगा, और जो भी लोकेशन हम देंगे वहाँ पे ये इसको सेव कर देगा। यहाँ पे हमारे को ये पता नहीं चलता है कि किस साइज का बन रहा है, बस सेव होगा। इसके अलावा रीनेम लेयर का ऑप्शन है, जो कि हम यहाँ पे इसके कोई भी लेयर का जो यहाँ पे टाइप करके दिखता है, वहाँ पे डबल क्लिक करके इसको रीनेम कर सकते हो। या अगर यहाँ पे नहीं करना है, लेयर सेलेक्ट रखो, लेयर में जाओ, रीनेम लेयर करो, वो अपने आप उसको सिलेक्टेड कर देगा। इसके बाद आता है लेयर स्टाइल्स। ये लेयर स्टाइल्स मैं बाद में कराऊंगा। ये जब ये ऑप्शंस हो जाएंगे सारे, फिल्टर में आने के पहले मैं कराऊंगा। यहाँ से जो स्ट्रोक मैंने एक बार डबल क्लिक करके बताया था, वही ऑप्शंस ये सारे करा दूंगा मैं बाद में। इसके बाद आता है हमारा न्यू फिल लेयर। ये तो सिंपल है, जैसे कि हम चाहिए कि एक लेयर यहाँ पे क्रिएट करना है। जैसे कि जब मैं न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ तो हमेशा क्या होता है, देखो ये ट्रांसपेरेंट रहता है, पीछे की चीजें हमें ऑलरेडी दिख रही होती है। अब हम इसके ऊपर में कुछ बनाते हैं तो फिर हमें वो चीजें दिखनी शुरू होती है। लेकिन मुझे एक नया लेयर चाहिए और एक पर्टिकुलर कलर के साथ ही चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ से न्यू फिल लेयर ले लूंगा। इसमें मैं चाहूँ तो ग्रेडियंट, कोई भी ग्रेडियंट यहाँ से फिल कर सकता हूँ। ये रहा, तो वो ग्रेडियंट के साथ फिल करके मुझे लेयर देगा, पीछे का में कुछ दिखाई नहीं देगा। और सेम ऐसे ही है, न्यू फिल लेयर में हमारे को अगर सॉलिड कलर के साथ चाहिए, ओके करेंगे, देन ये कलर पूछेगा, कलर कोई भी हम यहाँ से पिक करेंगे, ओके, ये कलर हमारे पास आ जाता है। और रेस्टराइज का यहाँ पे ऑप्शन आता है कि अगर हमारे पास कोई भी टाइप है, जैसे कि टेक्स्ट की लेयर है या शेप है, जो शेप्स यहाँ से बनाए जाते हैं, फील कंटेंट है कुछ भी, या वेक्टर मास्क किया हुआ है, इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट है उनको रेस्टराइज करना है, तो वो ऑप्शन हमारे पास यहीं पे मिल जाता है। अगर कोई टेक्स्ट मैंने लिखा या कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं जब हम यहाँ से, तो इतना अंदर ऑप्शन में ढूंढने की जरूरत नहीं है उसको। यहीं पे लेयर को सिलेक्ट करो एंड देन राइट क्लिक करो, वो आ जाएगा, रेस्टराइज लेयर का ऑप्शन आ जाता है। जैसे यहाँ पे रेस्टराइज लेयर,
तो इसको रेस्टराइज कर देने के बाद ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में नहीं रह पाता, अब ये एडिटेबल नहीं होगा, ये जस्ट इमेज की तरह कन्वर्ट हो गया है। तो इसको अगर जरूरत है तो करना है, अदरवाइज इसको नहीं करना। इसके बाद आता है अरेंज का ऑप्शन। अरेंज में जैसे कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है, किसी के ऊपर बना हुआ है, हम चाहते हैं कि इसको ऑप्शन इसका ऐसा हो जाए कि ऊपर नीचे ये लेयर शिफ्ट कर ले अपने आप। तो उसके लिए हमें यहाँ से अरेंज का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कि ब्रिंग टू फ्रंट होता है। ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब है कि जितनी लेयर्स हमारे पास बनी हुई है उनमें सब में टॉप पे वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 लेयर्स हैं, इनकी ऑर्डर ऐसे है कि ये इमेज सबसे नीचे है, उसके ऊपर में ये ग्रे वाला है, उसके ऊपर में ये रेड वाला है। अब मैं चाहता हूँ कि ये लेयर मेरा सबसे ऊपर आ जाए, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ब्रैकेट में प्रेस करूंगा, राइट ब्रैकेट, तो ये सबसे टॉप में आ जाएगा। इसी का शॉर्टकट भी यहाँ पे दिया हुआ है। अगर मैं इसको अरेंज में जाऊँ, ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब होता है कि एकदम से ऊपर 10 लेयर हो, 50 लेयर हो, उससे कोई मतलब नहीं, सबसे ऊपर आ जाएगा। तो इसके लिए शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस इस ये वाला ब्रैकेट यूज करना है। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है कि एक एक ऊपर आएगा वो। ब्रिंग बैकवर्ड का मतलब एक एक करके नीचे जाएगा। और सेंड टू बैक का मतलब कि वो एकदम से नीचे चला जाएगा। तो अभी रिवर्स का मतलब है कि अगर हमने कोई भी स्टेप किया है उसको जस्ट रिवर्स करेगा वो। जैसे फॉरवर्ड किया अभी, तो ये नीचे से एक बार ऊपर आया, लेयर में गए, अरेंज में गए, अभी हमने इसको फिर से बैकवर्ड कर दिया, फिर से वो नीचे आ जाता है। तो ये जस्ट हमारा लेयर के मूवमेंट के लिए है। कंबाइन शेप का भी ऑप्शन होता है। अगर हमारे पास 2 शेप्स यहाँ पे ऐसे सेलेक्टेड किए हुए हैं, तो हम यहाँ से जाके इनको कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन में हमारे पास यूनाइट का शेप्स का ऑप्शन है, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम शेप्स है, यूनाइट शेप्स एज ओवरलैप है। ये क्या करता है, यूनाइट में क्या करेगा कि इसको और इसको दोनों को ये जोड़ देगा। लेकिन ध्यान रखो कि जब जोड़ेगा ये, तो कलर एक ही हो जाएगा, बिकॉज ये एक लेयर हो जाएगी, ये एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। करके देखते हैं। इसने क्या किया, जो बाद में हमने कल जो बनाया था, जो ऊपर में लेयर थी उसके साथ मर्ज किया, मर्ज करते ही कंप्लीट एक शेप बना। तो जब एक शेप बनेगा तो उसका कलर भी एक ही होगा। अगर हमें इनको जोड़ना भी है और कलर भी यही रखना है, तो उसका एक उपाय ये करना पड़ेगा कि पहले हमें इन दोनों लेयर्स को रेस्टराइज कर देना होगा। रेस्टराइज करने से क्या होगा कि ये जो अभी यहाँ पे शेप्स की फॉर्मेट में है, ये शेप्स हटके ये इमेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब ये अलग अलग फोटोज है बन गई, तो अब ये शेप रहा ही नहीं, तो इसको अब हम यहाँ से जाके मर्ज लेयर्स कर देंगे। अब क्या होगा कि ये मर्ज भी होगा, बट कलर भी चेंज नहीं होगा। लेकिन शेप्स जब हम मर्ज करते हैं तो वो सिंगल कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी में अब आगे के जो ऑप्शंस हैं, जैसे कि ये तो यूनाइट का पूरा था। अब एक होता है कि सब्सट्रैक्ट कर देगा वो उसके अंदर से, जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसके उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया। एक होता है ओवरलैप में इतना दिखेगा जितना दोनों का कॉमन है। ये ट्राई कर लेना एक बार। लॉक लेयर्स का ऑप्शन है, हम जैसे ही इसको करते हैं ये लॉक करेगा। लेकिन जो लॉक का ऑप्शन होता है, ये हमारे इतने तरीके के लॉक्स होते हैं, बेसिकली 4 तरीके के लॉक्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंसी, सेकंड इज इमेज पोजीशन, और इसके बाद करता है कि ऑटो नेस्ट से ये नया फीचर आया, पहले ये 3 ऑप्शन ज्यादा चल इसमें आते थे। अब ये जो हमारे पास चारों ऑप्शन है, और एक ये भी ऑप्शन नहीं होता है जो कि ऑल होता है, ये ऑप्शन हमारे को यहीं पे मिल जाते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब हमारे को सबसे पहले तो क्या करना है कि एक मैं नया लेयर मान लेता हूँ, ये वाला। जैसे कि अब एक तो हमारा यहाँ पे ये पूरा ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, तो ग्रुप को अब हम अनग्रुप कर देते हैं। Ungroup layers। देखो अब हमारे यहाँ पे लेयर 0 बना हुआ है, दैट इज बैकग्राउंड लेयर, और उसके ऊपर में लेयर्स आ रही है। अब जैसे कि इस लेयर को मुझे ऐसा करना है कि प्रिवेंट करना है कि इस पे कोई ब्रशेज ना चले, किसी भी तरीके का कोई ब्रश ना चले। तो देखो अभी ब्रशेज नॉर्मल मैं लाऊं तो इस पे चलने लगेंगे ऐसे। तो ब्रश का साइज छोटा कर लेते हैं कुछ ऐसे। लेकिन जब मैं ब्रशेज का लॉक लगा दूंगा यहाँ से, तो ब्रशेज यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है।
ब्रशेस काम नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है कि हमारा मूवमेंट हो सकता है। अगर मैं मूव टूल से उसको मूव करूं, ठीक है, या डिलीट कर दूं इस लेयर को, तो डिलीट वगैरह सब हम कर सकते हैं एक्सेप्ट ब्रश के यूजेस की। तो ये किस लिए हुआ? सिर्फ ब्रश के लिए हुआ। दूसरा हमारा यूज होता है, जो हमारा यूज आता है कि लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स कर देता है। ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कि इस इमेज में कोई ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स नहीं है, बिकॉज ये पूरा का पूरा व्हाइट है। इसमें हमारे पास ऊपर में रेड कलर्स बना हुआ है, जो कि ये वाला ऑप्शन बना हुआ है, ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है। इसके नीचे का पूरा एरिया ब्लैंक है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है हमें, ये चेक बॉक्सेस ब्लैंक है। इस वाले लेयर को देखते हैं कौन सा, ये येलो वाला है। तो इसमें येलो को छोड़ के बाकी पूरे पे कुछ नहीं है इस लेयर के ऊपर में। और सेम ऐसे ही हमारा यहाँ पे। अब क्या होता है कि अगर और सिंपल मैं बताता हूँ, मैं एक नया लेयर क्रिएट करता हूँ। ये अभी तो पूरा का पूरा ब्लैंक है, मतलब पूरा ट्रांसपेरेंट है, ये पूरा खाली है। अब मैं इसके ऊपर में एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है। और सर्कल का मैं कोई भी कलर जो सिलेक्टेड हमारा है फोरग्राउंड में, वो डाल देता हूँ और डी सेलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस डी। अभी क्या हुआ कि हमारा एक सर्कल बना पूरे लेयर के ऊपर में। अब अगर कोई बोलता है कि इसका कलर मुझे बदलना है, ना छोटा करना ना बड़ा करना है, जिस तरीके का शेप बना हुआ है, जितना कॉम्प्लेक्स शेप बना हुआ है, इसको कलर बदलना है, तो अब कलर बदलने के लिए आपको आपको यहाँ पे सिलेक्शन तो बनाना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली कलर के लिए कर दोगे ना, तो ये पूरा लेयर पे कलर कर देगा। इसके लिए हमें दोबारा से इसको रीसेलेक्ट करना पड़ता है। एक ऑप्शन हमारा होता है जो हम रीसेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे बेटर ऑप्शन होता है जो होता है लॉक ट्रांसपेरेंट का। अब जैसे लॉक ट्रांसपेरेंट, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो लॉक यहाँ पे लगेगा। अगेन ये डिलीट कर सकते हो, मूव कर सकते हो, अब इस पर ब्रश वगैरह सब चला सकते हो। देखो मैं ब्रश चलाऊंगा, कोई और कलर ले लेता हूँ, तो इस लेयर के अंदर भी यहाँ पे ब्रश चलेगा, बट इसके ट्रांसपेरेंट हिस्से पे कोई काम नहीं होगा। तो अगर मैं ब्रशेस को लेके, देखो कितना फ्री हैंड से ये काम होगा। अगर मैं सॉफ्ट राउंड ब्रशेस ले लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा, और मैं अगर इस तरीके से इसको चलाऊं, तो ये जो करेगा अंदर ही करेगा, बाहर कुछ करेगा ही नहीं। कोई भी कलर हो, जैसे कि मैं ब्लैक ही ले लेता हूँ, अब देखो ये बाउंड कर देता है उसको। तो बहुत सारा काम हमारा होता है, जैसे कि सिंपल इसको इस तरीके से डिवाइड कर देना है, कलर कर देना है, जैसे कुछ भी हमें ऐसे, तो ये काम हम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ कि इसका कलर बदल दूं, अब ग्रीन कर दूं, तो ग्रीन पे आया कलर, हमने सेलेक्ट कर लिया जो भी ग्रीन लेना है, और मैं ऑल्ट बैकस्पेस करूंगा, डिलीट हो गया, ऑल्ट प्लस बैकस्पेस, और वो कलर इसका बदल देगा। कारण क्या कि जो ट्रांसपेरेंट है वो लॉक है, तो कलर बदलेगा किस पे? तो सिर्फ इस पे बदलेगा। तो ये इसके लिए होता है। इसके अलावा हमारा यहाँ पे पोजीशन का है। अगर हमने इसको सेलेक्ट कर दिया तो लॉक पोजीशंस कर देता है। बाकी सब काम कर सकते हो, इसको डिलीट कर लो, कलर ब्रशेज ब्रशेज चलाओगे, अब सब कुछ चलने लगेगा पूरे पे, नॉर्मल हो गया। लेकिन बस इसको हम मूव नहीं कर पाएंगे। जैसे ही इसको सेलेक्ट करने की कोशिश करोगे मूव करने की, ये सेलेक्ट ही नहीं होगा लेयर। तो इसकी पोजीशन हमने यहाँ से बंद कर दी है। और एक हमारा यहाँ पे लॉक ऑल होता है, ये सबका मतलब कंबाइंड कर बोल दो, सबके उस्ताद बॉस ये हैं। ये ना इसको मूव होने देगा, ना इस पे कलर चलाने देगा, ना इसको डिलीट करने देगा। अब देखो डिलीट का ऑप्शन यहाँ से खत्म हो गया, हाइड हो गया। मूवमेंट मूवमेंट करो करने गए, सेलेक्ट ही नहीं करने देगा, इसको नीचे सेलेक्ट हो रहा है बार बार। तो अगर कंप्लीट लॉक कर देना है कि भैया अब ऐसा है कि ये लेयर बन चुका है, डिलीट भी तो नहीं करना, कोई जरूरी का लेयर है, इंपॉर्टेंट लेयर है, कोई कलर बदलना जाए गलती से, इसलिए हम कंप्लीट लॉक यहाँ से लगा देते हैं। और कोई भी लॉक खोलना है हमें इस पर क्लिक कर देंगे, वो लॉक अनलॉक हो जाता है। जैसे ये लॉक है, इस पर क्लिक करेंगे, अनलॉक होगा। इसके अलावा हमारा मर्ज का ऑप्शन यहाँ पे भी दिखाता है। मर्ज डाउन का शॉर्टकट जो होता है वो कंट्रोल प्लस ई होता है। मर्ज विजिबल का प्लस कंट्रोल प्लस ई होता है। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दो लेयर्स है, एक रेड वाला है और एक ब्लैक वाला ऊपर जो मैंने यहाँ पे बनाया है। तो अगर मैं सिंपल ऊपर वाला लेयर सेलेक्ट रख के कंट्रोल ई करूँ, तो वो नीचे वाले के साथ मर्ज डाउन इसको बोलते हैं।
हमेशा वो क्या करेगा, डाउन के साथ मर्ज करेगा। जैसे इस पे क्लिक करूं मैं और कंट्रोल 3 ई करूं तो वो नीचे वाले के साथ अपने मर्ज करेगा, फिर कर दूं तो वो फिर नीचे वाले को कर लेगा। ये तरीका हम सारे लेयर को सेलेक्ट करके भी एक साथ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ई, जितना हमारे को दिख रहा है वो सबका सब लेयर मर्ज हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, मर्ज करने का शॉर्टकट है, अनमर्ज करने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। सिर्फ अंडू अभी करके कर सकते हो, लेकिन एक बार जब तुमने मर्ज कर दिया, डॉक्यूमेंट को क्लोज कर दिया, सेव कर दिया, तो कुछ भी करके इसको हम अलग नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसको ग्रुप बना लेते हैं, कि कभी भी हम ग्रुपिंग को अनग्रुपिंग कर देंगे लेकिन मर्ज को अनमर्ज नहीं कर सकते। लेकिन कई बार जरूरत होता है, जैसे जो मैंने शेप्स बताया था, कलर बदल बदल रहा था और मुझे वही कलर रखना था, मर्ज भी करना था, वहां पे काम आता है। इसके अलावा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई जो शॉर्टकट था इसके अंदर में एक और हमारा इसके लिए, मर्ज विजिबल के लिए, ये क्या होता है कि जैसे कि मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेयर सेलेक्ट नहीं किया है, बट जो मेरे कैनवस पे पूरा का पूरा दिख रहा है, जितने लेयर्स, ये क्या करेगा, सबको मर्ज कर देगा। मतलब इसका ओवरऑल ये है कि जितना लेयर्स हमारे पास है ये कुछ नहीं पूछेगा, सबको मर्ज कर देगा। चाहे तुमने एक को दो को सेलेक्ट रखा हुआ है और कंट्रोल से टी किया तब भी वो पूरा मर्ज होगा, या कोई सेलेक्टेड नहीं है तब भी वो पूरा मर्ज होगा, जितना हमारे पास यहाँ पे है। क्योंकि अभी क्या है कि जितना हमारे पास यहाँ पे है वो सब दिख रहा है, ये व्हाइट वाला लेयर्स है, ये भी पूरा का पूरा यहाँ दिख रहा है, बाकी के सारे लेयर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो पूरा का पूरा मर्ज को विजिबल कर दे रहा है। अब आते हैं, एक नया शॉर्टकट बताता हूँ जो इसमें सॉफ्टवेयर में नहीं है। वो क्या होता है, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई। अब देखो ये क्या करता है कि इसने जहां पे मैं रहूंगा, जैसे मैं अभी इस पे था, मैं वापस अंडू करता हूँ, मैं अभी जैसे इस पे आ जाता हूँ, लेयर 2 पे आ जाता हूँ और ऑल्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई प्रेस करता हूँ, इसके ऊपर एक लेयर बना देता है। और वो लेयर कौन सी होती है, तो ये पांचों का कॉम्बिनेशन होता है। अगर मुझे मर्ज की भी जरूरत है तो मैंने एक लेयर बना लिया, लेकिन ये पांचों अपनी जगह पे वैसे के वैसे रह गए। इसको जैसे कि अगर सपोज मैं इस लेयर पे आता हूँ और इसको यहाँ से मूव करने की कोशिश करता हूँ, तो देखो ये क्या है, ये पूरा का पूरा सिंगल लेयर बना दिया। तो मर्ज भी हमारा हो गया, मैं इसको किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में चाहूँ तो कभी भी ले जाऊं, ये देखो यहाँ पे मर्ज एक एक ही लेयर के अंदर में सारा कुछ आ रहा है, और हमारा इधर में काम भी बच गया। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमने काम भी किया और उसका मर्ज भी हमें कहीं 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 भेजना है, कहीं पे देना है, तो हम उसको इस तरीके से करके रख लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर में सेव। ठीक है। अब जैसे कि सपोज कोई कहता है बाद में कि मुझे ना ये वाला येलो करना था, बाकी सब कुछ ठीक है, तो उस केस में क्या करें, पहले तो अब इसको हटा देंगे, अब इसकी कोई यूज नहीं, क्योंकि अब तो नया येलो वाला बनेगा, तो इसको मैंने डिलीट कर दिया इधर से। और रेड वाले पे आए, ट्रांसपेरेंसी लॉक किया, येलो किया, कलर फिल कर दिया, एंड देन फिर से कंट्रोल प्लस और प्लस से प्लस ई कर दिया, तो फिर से ये हमारा वैसा का वैसा एक अलग से बना लिया इसने टॉप में, जहाँ पे थे उसके ऊपर में। तो ये भी बहुत बार ऐसा यूजफुल हो सकता है ऑप्शन। दिस इज ऑल अबाउट योर लेयर पैनल।